नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज़ पर बात करने वाले हैं कि कैसे बिना किसी भी इक्विपमेंट के सिर्फ अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके अपनी अपर बॉडी में ज़बरदस्त ताकत बनाई जा सकती है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंप्लीट असरदार अपर बॉडी वर्कआउट के लिए जिम जाने की जरूरत ही ना पड़े? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइम नहीं है या सुविधा नहीं है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ही है, और वो भी बहुत सिंपल। तो वो सोल्यूशन क्या है? वो हैं 12। जी हाँ, 12 ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज जिनसे एक पूरा का पूरा अपर बॉडी रूटीन घर पर ही तैयार हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। और अपर बॉडी की ताकत की बुनियाद क्या है? पुशअप्स। ये वो फाउंडेशन है जिन्हें हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शुरुआत करने वालों के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है वॉल पुशअप्स। मतलब अगर कोई पहली बार वर्कआउट कर रहा है तो ये एकदम परफेक्ट है। इसमें फॉर्म सीखना आसान होता है और सबसे अच्छी बात, जॉइंट्स पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता। अच्छा, वॉल पुशअप्स के बाद अब आते हैं असली क्लासिक पर, रेगुलर पुशअप। ये एक कमाल की कंपाउंड एक्सरसाइज है। मतलब एक ही मूव में चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स सब पर एक साथ काम होता है। इससे ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी चालाकी से हम मसल्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। बस अपने हाथ किसी ऊंची जगह जैसे टेबल या बेंच पर रख दीजिए और ये बन गया इंक्लाइंड पुशअप। इससे फोकस सीधा अपर चेस्ट मसल्स पर चला जाता है। और हाँ, ये शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए भी कमाल का है। और अगर इसी को उल्टा कर दें तो, मतलब पैर किसी ऊंची जगह पर रख दें, तो वो बन जाता है डिक्लाइन पुशअप। ये थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन इसका असर भी जबरदस्त है। इससे शोल्डर और अपर चेस्ट पर और भी ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे पावर तेजी से बिल्ड होती है। अब एक और मजेदार चीज, सिर्फ अपने हाथों के बीच की दूरी बदलने से ही पूरी एक्सरसाइज का फोकस बदल जाता है। जैसे वाइड ग्रिप पुशअप्स में हाथ दूर दूर रखते हैं, इससे सीधा असर आउटर चेस्ट पर पड़ता है और चेस्ट की चौड़ाई बढ़ाने में मदद मिलती है। और अब इसका ठीक उल्टा, डायमंड पुशअप्स। इसमें हाथों को बिल्कुल पास लाकर एक डायमंड जैसी शेप बनाते हैं। ये एक्सरसाइज खास तौर पर ट्राइसेप्स के लिए है। अगर ट्राइसेप्स में पावर चाहिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो अब फर्क बिल्कुल साफ है ना? वाइड ग्रिप मतलब आउटर चेस्ट और चौड़ाई, और डायमंड पुशअप्स मतलब ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट। तो पॉइंट ये है कि अपना गोल क्या है, उस हिसाब से वेरिएशन चुनना चाहिए। चलिए पुशअप से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं कंधों पर। क्योंकि मजबूत और स्टेबल कंधे सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं लगते, ये चोट से बचाने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। इसके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है शोल्डर टैप्स। सिंपल है, पुशअप वाली पोजीशन में आना है और धीरे धीरे एक हाथ उठाकर दूसरे कंधे को टैप करना है। इससे कंधों में स्टेबिलिटी तो आती ही है, साथ ही साथ कोर की भी अच्छी खासी कसरत हो जाती है। और हाँ, आर्म सर्कल्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी मूवमेंट है। ये कंधों के जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, मोबिलिटी बढ़ाता है, और किसी भी वर्कआउट से पहले वार्म अप के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अब अगर कंधों के लिए कुछ थोड़ा एडवांस चाहिए तो वो है पाइक पुशअप्स। इसमें बॉडी को एक उल्टे वी शेप में लाकर पुशअप करना होता है। सारा का सारा जोर सीधा कंधों पर आता है। अगर कंधों में सच में पावर बनानी है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा, हमने चेस्ट और शोल्डर की बात कर ली, लेकिन इन सबको सपोर्ट कौन करता है? हमारा कोर। तो अब उन एक्सरसाइज पर आते हैं जो इस सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करती हैं। याद रखिए, एक मजबूत कोर के बिना अपर बॉडी की हर एक्सरसाइज अधूरी है। और जब कोर की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्लैंक। पर यह सिर्फ पेट की एक्सरसाइज नहीं है, ये तो एक टोटल बॉडी एक्सरसाइज है जो कोर, कंधे, पीठ सबको एक साथ मजबूत करती है। और जैसा मैंने कहा, एक स्ट्रॉन्ग कोर ही हर अपर बॉडी मूव को पावर देता है। ट्राइसेप्स के लिए एक और जबरदस्त एक्सरसाइज है, और इसके लिए सिर्फ एक कुर्सी या बेंच चाहिए। ट्राइसेप डिप्स। ये एक्सरसाइज सीधे सीधे ट्राइसेप्स को आइसोलेट करती है, उन्हें टारगेट करती है और उन्हें मजबूत बनाने के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। अब एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एक छोटा सा इक्विपमेंट, मतलब एक रेजिस्टेंस बैंड, काफी काम आ सकता है। रेजिस्टेंस बैंड रोज। ये पीठ की मसल्स बनाने और पोस्चर ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ज्यादातर काम बैठकर होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास 12 एक्सरसाइज की पूरी लिस्ट है।
लेकिन सिर्फ जानना ही तो काफ़ी नहीं है ना? तो चलिए अब इस जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। देखते हैं कि इनसे अपना वर्कआउट रूटीन कैसे बनाया जा सकता है। और ये बहुत ही आसान है। देखिए करना क्या है। स्टेप 1, कोई भी 2 पुशअप वेरिएशन चुन लीजिए। स्टेप 2, उसमें एक शोल्डर एक्सरसाइज जोड़िए। स्टेप 3, और फिर एक कोर या सपोर्ट मूव। और बस। स्टेप 4 है, इन सब को एक एक करके करिए, बीच में थोड़ा रेस्ट लीजिए और फिर पूरे सर्किट को रिपीट कीजिए। कितना सिंपल है? तो अब जब सब कुछ पता है, एक पूरा प्लान सामने है, तो फिर एक ही सवाल बचता है कि शुरू कब करना है। और इसका जवाब भी सिंपल है। इंतजार किस बात का? सही समय अभी है।